नमः शिवाय। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से स्वयंभू दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकाल के। यह भारत के प्राचीनतम उज्जैन नगर में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जहां हर 12 साल बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। पुराणों के अनुसार महाकाल मंदिर प्रजापिता ब्रह्मा ने बनवाया। कुछ प्रमाण मंदिर के अति प्राचीन होने के हैं, जैसे 6th सेंचुरी BC में महाराज चंड प्रद्योत ने राजकुमार कुमार सेन को महाकाल मंदिर का प्रबंधन देखने के लिए नियुक्त किया, यानी मंदिर इससे पहले भी था। उज्जैन के पंचमार्ग कॉइन्स जो 4th से 3rd सेंचुरी BC के मिले हैं, उनमें भगवान शिव बने हुए हैं। गुप्त काल से पहले मंदिर में शिखर नहीं थे, इस कारण रघुवंशम में कालिदास ने इस मंदिर को निकेतन कहा और इसकी सुंदरता का वर्णन किया है। गुप्त काल के बाद भी कई वंशों ने, जैसे मैत्रेय, चालुक्य, कलचुरी, पुष्यभूति, राष्ट्रकूट, सभी वंशों ने अपने अपने शासनकाल में महाकाल मंदिर में दान दिए और उज्जैन में अनेक देवी देवताओं के मंदिर बनवाए। बाणभट्ट की कादंबरी और हर्षचरित में भी मंदिर के गौरव का मनोहर वर्णन है। गजनी और इल्तुतमिश ने मंदिर का विध्वंस किया, लेकिन अनेक भारतीय राजाओं ने, विशेषकर मराठा शासकों ने इस मंदिर का पुनरुत्थान किया, सौंदर्यीकरण किया। यह मंदिर भूमिजा, चालुक्य और मराठा शैली में बनवाया गया। प्राचीन समय में यहाँ भस्म आरती में ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता था। उज्जैन में 3.5 काल विराजमान हैं। महाकाल, काल भैरव जो 6-7 किलोमीटर दूरी पर हैं, वो उज्जैन के कोतवाल हैं। गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर, ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर को श्रीयंत्र आकार में बनाया गया है और महाकाल का पूरा शिखर और गर्भगृह स्वर्ण मंडित करने की योजना है, जिसमें 250 किलो सोना लगने की संभावना है। श्री यंत्र में सभी देवताओं का वास होता है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में रुद्र यंत्र स्थापित है। गर्भगृह में भगवान का ज्योतिर्लिंग है, साथ ही में माँ पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह के सामने एक विशाल कक्ष में नंदी जी बैठे हैं। श्रावण मास में हर सोमवार को यहाँ अपार भीड़ होती है और उज्जैन के शासक जो महाकाल हैं, वो प्रति सोमवार श्रावण के महीने में नगर का भ्रमण करते हैं। महाशिवरात्रि में तो समूचा नगर शिवमय हो जाता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है। मंदिर में पुरुष धोती बनियान में और महिलाएं साड़ी में जाएं तो बेहतर हो, और परिसर में ही लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, नवग्रह और बड़े गणेश जी का मंदिर है। 11 अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का पहले चरण का भव्य लोकार्पण किया, जिसका 40 देशों में टेलीकास्ट हुआ। यहाँ अभी 150 से ज़्यादा मूर्तियाँ बन चुकी हैं जो शिवजी की जीवन कथा बताती हैं, जबकि 200 मूर्तियाँ बनने का प्रावधान है। कॉरिडोर का प्रवेश 2 सुंदर भव्य द्वारों से है, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। नंदी द्वार के पास कमल सरोवर में भगवान शिव की ध्यानस्थ मूर्ति है। एक पंक्ति में 108 अलंकृत बलुआ पत्थरों के स्तंभ हैं। शीर्ष पर त्रिशूल और स्तंभों पर भगवान शिव की आनंद तांडव स्वरूप की विभिन्न मुद्राएं उकेरी गई हैं। अब सारा क्षेत्र खुला खुला प्रतीत होता है और ये हमारी प्राचीन संस्कृति का एक सुंदर रखरखाव है। 900 मीटर में फैला महाकाल पथ है और रुद्रसागर लेक को सुंदर बना दिया गया है। म्यूरल वॉल पर शिव पुराण की कथाएं उकेरी गई हैं, जैसे सती दक्ष जी की कथा, गणेश जी की जन्म की कथा। पूरा कॉरिडोर काफ़ी वेल प्लान्ड है और यह उज्जैन की एक नई पहचान बन चुका है। शाम को यहाँ आने का ज़्यादा आनंद अनुभव होगा। यहाँ भारत माता का मंदिर भी है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं। शिवजी की विशाल मूर्ति के पीछे कैलाश बना हुआ है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य चल ही रहा है। शिवजी के विषपान का समुद्र मंथन के बाद शिवजी की बारात का, हनुमान जी का, माँ काली का, गणेश जी का, कार्तिकेय स्वामी की, माँ पार्वती की, सप्तऋषियों की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। त्रिपुरासुर वध भी दिखाया गया है। यहाँ टेक्नोलॉजी का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्राचीन और नवीन का सुंदर संगम, जिसमें हर मूर्ति के पीछे की कहानी आप टेक्नोलॉजी के जरिए जान पाते हैं। इस सारे स्थान की मॉनिटरिंग और कंट्रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलेंस कैमरों से किया गया है। महाकाल मंदिर के पास हरसिद्धि माँ का मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। उज्जैन की भूमि कालिदास की, राजा भर्तृहरि की, श्री कृष्ण, श्री बलराम, श्री सुदामा जी से जुड़ी भूमि है। यहीं पे संदीपन आश्रम में उन्होंने विद्या प्राप्त की थी। शिव पुराण के अनुसार इस भूमि पर सज्जनों की रक्षा के लिए, दूषण जैसे दैत्यों से बचाने के लिए भगवान शिव ने महाकाल रूप में खुद को प्रकट किया और महाकाल की हुंकार मात्र से दैत्यों की सेना और दैत्य भस्म हो गए और प्रभु वहाँ ब्राह्मणों की प्रार्थना पर और उनकी रक्षा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए। साथियों, अब शिव तत्व की कुछ मूल बातें करते हैं जो शिव भक्तों को आनंद देंगी। शिव पुराण में श्री कृष्ण को शिव और शिवा का यथार्थ स्वरूप बताते हुए महर्षि उपमन्यु कहते हैं कि जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। भगवान शिव भास्कर हैं तो भगवती शिवा प्रभा हैं। कोई शिव को निर्गुण मानते हैं, कोई सगुण, किंतु जो अयोग्य भक्त भी सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में आ गए, वे उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं।
भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव का आदि अंत और मध्य नहीं है। वे गुरुओं के गुरु हैं, काल के भी काल हैं, इसीलिए महाकाल हैं। साथियों, आपको मेरी यात्रा पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय महाकाल।